जाना जाता है। हर एक तीसरा व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है। पहले तो ये सुना जाता था कि अमीर लोगों को होती है, लेकिन वर्तमान समय में ये ऐसा नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग, खूब मेहनत काम धाम करने वाले लोगों को ये मैंने बहुत करीबी से देखा है कि उनको भी मधुमेह है, उनको भी डायबिटीज है। डायबिटीज के लक्षण, इसका उपचार और ये क्यों होती है, ये 3 तरह की चर्चा आज की इस आरोग्य संजीवनी में हम आपके बीच में करने वाले। ये बजाते रहिए। भारत में ही नहीं वरना समूचे संसार में इस समय बड़ी तेजी से बढ़ने वाली एक व्याधि है डायबिटीज। आपका पूरा ध्यान हमारी तरफ हो और इस व्यासपीठ की कही गई बातें आपके बहुत काम में आएंगी, क्योंकि मैं इस बात की भी तो माला जपता हूं कि आप सब आरोग्य रहें, आप सब निरोगी रहें। मैं एक बार किसी अस्पताल में उस समय गया जिस समय मुझे जॉइंडिस हो गया था, मेरे विद्यार्थी काल में, जिसको पीलिया कहते हैं। मुझे मेरी लाइफ में एक बार पीलिया हुआ और जहां मैं रहता था वह नहीं माने और मुझे अस्पताल लेके गए। मेरा विद्यार्थी काल था, इसी वृंदावन की बात है। मैं वहां लगभग 3 दिन रहा उस हॉस्पिटल में। मुझे 3 दिन के तत्पश्चात ये पूछा गया डॉक्टर्स के द्वारा, फायदा कुछ भी नहीं था, 1% का भी नहीं था। मुझे ये पूछा गया कि आप अपना कुछ अनुभव बताओगे, तो मैं उन्हें अनुभव बता रहा था कि यदि कोई व्यक्ति कुछ गलती करे तो उसको जेल के बजाय उसको अस्पताल में पटक दो। इससे बड़ा और कष्ट कहीं कोई दूसरा नहीं हो सकता। खैर, मेरा जॉइंडिस तो दवाई से नहीं, अंग्रेजी दवाइयों से नहीं, दिल्ली और रोहतक के बीच में बाएं हाथ पर एक रास्ता जाता है, एक कुंड है। 3 दिन बड़ी श्रद्धा से मैंने उसमें स्नान किया। लोग तो इन सब चीजों को अंधविश्वास कहते हैं, पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते नहीं। मैं भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूं। जॉइंडिस में दवाई ने प्रभाव नहीं दिखाया, लेकिन उस कुंड में 3 बार स्नान करने के बाद दोबारा वो जॉइंडिस पीलिया लौट के नहीं आया। अभी तक नहीं आया। वो चला ही कहां गया पता ही नहीं उसका। वो जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, द्वारा जरूरत पड़ी नहीं है। दिल्ली बहादुरगढ़ से आप निकलेंगे रोहतक के लिए तो बाएं हाथ पर एक गांव के लिए रास्ता जाता है। और ये आश्चर्यचकित बात है, मैंने देखा है कि उसमें डुबकी लगाते वो पानी पीला हो जाता है, हल्दी की तरह पीला हो जाता है। ये लगता है कि देह से ये जॉइंडिस पीलिया टपक रहा है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये तो मेरी देखा देखी बात है। मैं तब से लेकर के आज तक रोज भगवान को यही प्रार्थना करता हूं कि लोग स्वस्थ रहें। बीमारी किसी नरक से कम नहीं है। आदमी सो सकता नहीं, जाग सकता नहीं, उसको इतना कष्ट होता है, उसको बड़ी वेदना होती है, उसको बड़ी तकलीफ होती है उसको। और आप थोड़ा सा भी अपने ऊपर आप ध्यान दे लोगे तो इस बीमारी के नरक से हमेशा के लिए बच सकते हो। पैसा दवाइयों पर नहीं, पैसा बढ़िया जीवन जीने के ऊपर खर्च हो। धर्म पुण्य कमाने के लिए धन खर्च हो, धन धर्म के लिए होता है। लेकिन अपनी लापरवाहियों के द्वारा, अपने आलस्य और प्रमाद के द्वारा बहुत दुनिया भर की बीमारियां पालतू कुत्ते की तरह उनको पाल लिया गया है, जो कि कभी भी ठीक नहीं है। कुछ समय पूर्व खाते पीते लोगों को, संभ्रांत लोग थे, उनको यह बीमारी होती थी। लेकिन आज के समय में यह अपनी टांगें पसार रही है। यह बीमारी बहुत बड़े अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है।
वर्तमान काल में प्रगतिशीलता एवं आधुनिकता के नाम पर प्रदूषित अनुचित तथा अप्राकृतिक विधि के आहार जो खाने के लायक नहीं है, ऐसे चाइनीज के बहुत पदार्थ हैं जो लोगों को इतना बीमार करते हैं। एक का नाम है चाउमीन, है क्या है चाउमीन? ये बीमारी के पिता का नाम है, ये रोग के बाप का नाम है, और इसको आप इतने आनंद के साथ खाते हैं, क्या बताऊं। आज के समय का आहार विहार, खान पान, रहन बसन, आचार विचार, तनाव और लगाव, ये दो शब्द बोल रहा हूं मैं, तनाव और लगाव, कि जो मनोवृत्ति जो ऐसी मनुष्य की बनी है, ये सब मधुमेह को जन्म देने के लिए इस बीमारी की ये चीजें माता पिता के रूप में है। संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? तनाव युक्त जीवन जीने से भी डायबिटीज होती है। और किसी को तुम अपना मान लो और वो चीज फिर आपके पास न रहे, तो उस स्थिति में भी, उसकी सोच विचारता में भी यह बीमारी पनप जाती है। एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं और वह आपके लिखने के लायक है। ये वंशधर रोग है। यह माता पिता को डायबिटीज हुई है तो यह बीमारी आ जाएगी, दादा दादी को यह बीमारी थी तो यह बीमारी आ जाएगी, और नाना नानी को भी यदि यह बीमारी थी तो भी यह बीमारी आ जाएगी। तीन का वर्णन तो महात्मा चरक जैसे महापुरुष ने, अद्भुत साधु ने बात कही है। माता पिता, दादा दादी और नाना नानी, वांशिक बीमारी है ये वंश के साथ जुड़ी हुई बीमारी है ये। तो जिनके इस वंश में इस स्थिति से यह बीमारी जुड़ी रही है, तो उन बच्चों को अतिशय सावधान रहने की जरूरत है। छोटी उम्र से ही उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। उसमें अपने खान पान का विशेष रूप से उसका ध्यान दिया जाए। यह बीमारी 35, 40, 45 साल को तो अभी युवान जीवन ही कहा जाता है। आज के समय में 25 वर्ष के बाद, मैंने तो खैर 7 वर्ष के बच्चे को भी ये डायबिटीज देखी है, नहीं तो 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद यह बीमारी किंचित रूप में चल करके आती थी। लेकिन आज यह युवान अवस्था में भी यह बीमारी चल करके आ जाती है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, ये बीमारियां जो घातक बीमारियां जो युवान अवस्था में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। डायबिटीज है कि नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका पता कैसे लगता है? महात्मा चरक अपनी अद्भुत ग्रंथ में कहते हैं, अत्यधिक प्यास का लगना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद भूख लगना, बार बार बाथरूम पेशाब के लिए जाना, बाथरूम करते समय उसका बार बार रुकना, बिना मेहनत के भी थकावट का एहसास करना, अचानक वजन का कम होना, ये सब डायबिटीज के लक्षण हैं। यदि कहीं शरीर में घाव है, जख्म है, वह देरी से भरना, और गंभीर हिचकी आना, लंबी लंबी हिचकी आना, यह भी डायबिटीज का ही प्रतीक है। हिचकी आना डायबिटीज का प्रतीक है। पैरों में भड़कना, पैर भड़कना, जलन पड़ना, झंझनाहट शरीर में रहना, रात रात भर नींद ना आना, उसको अनिद्रा कहते हैं। तलवों में जलन, चिड़चिड़ापन, नेत्र की ज्योति कम हो जाना, सिर का भारी हो जाना, मस्तिष्क का अपने हिसाब से काम ना करना। बहुत ध्यान से सुनिए। लोगों की दृष्टि में पागलपन का ठहराव, आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में करंट लगाने की नौबत आ जाना, डायबिटीज के लक्षण है। इसमें दिमाग भी काम नहीं करता, लोग तो कहेंगे पागल हो गया है, ये इसके लक्षण हैं। ये डायबिटीज बिल्कुल हो सकती है,
डायबिटीज का असर शरीर के ऊपर कहाँ कहाँ पड़ता है, कौन कौन सी समस्या है? किडनी यानी गुर्दा का खराब हो जाना, हृदय आघात। डायबिटीज के मरीज को कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, डायबिटीज से डरिए मत, इससे लड़िए, इससे समझौता मत कीजिए, इसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। महापुरुषों ने अपने आयुर्वेद विज्ञान में इसको दूर करने के लिए नहीं, इसको खत्म करने की औषधि बताई है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक परहेज नहीं किया जाए तब तक कोई भी दवाई अपना प्रभाव नहीं दिखाती। दवाई वही प्रभावित होती है जिसमें पाथेय के ऊपर, पाथेय मीन्स जिसमें परहेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैं कहूंगा कि एक बार यदि है डायबिटीज अपना घर बना ले तो इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भगवान कृपा करे कि इस बीमारी से वह लोगों को बचाए। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यह है आपको खाली पेट, जहां आपने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट, आपको 100 से 120 mg तक रहती है। कोई खतरा नहीं है, 1% का भी नहीं है। 100 से 120 तक, 120 mg तक खाली पेट आप बिल्कुल ठीक हैं। 120 से लेके 140 तक है, मैं ग्रंथ की प्रमाणित बात कर रहा हूं। 120 से 140 तक डायबिटीज mg में है तो समझ लीजिए कि ये इसका प्रारंभिक समय, जैसे बच्चा मां के गर्भ में है उस प्रकार से डायबिटीज गर्भ में ये कभी भी प्रकट हो सकती है। 120 से 140, 140 से लेके 160 खाली पेट, समझ लो को इसका जन्म हो चुका है। खाली पेट 160 के ऊपर चली गई है, ये जवान हो चुकी है डायबिटीज। मधुमेह युवान अवस्था पर है, और जिनका 350, 400, 450 तक पहुंच रही है, इसने जवाब दे दिया है, कह दिया है कि कफन की तैयारी करो। इसने बोल दिया है। मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, भयभीत मत होइएगा, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं तो जहां तक व्यवस्था बने इंसुलिन के इंजेक्शन से बचने की कोशिश कीजिए। इंसुलिन की कमी होने की वजह से ही तो ये बीमारी बढ़ती है। एक श्लोक आपके बीच में रख रहा हूं तो ये आपको लगेगा कि मैं प्रमाणिक कोई बात आपके बीच में कर रहा हूं। बिनापि भेष योर्व्याधि पथ्या देव निवर्तते नत पथ्याभीनस्या भेष जानम सतैरपि। इसका अर्थ है सैकड़ों दवाएं खाने पर भी यदि परहेज ना किया जाए तो रोग कभी नष्ट नहीं हो सकता। मन बस में होने पर, संतुलित आहार होने पर, उचित विहार करने पर, व्यायाम करने पर, योग अभ्यास करने पर ही मधुमेह जैसे रोग के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप ये कहें ये तो सब ऐसे ही होता रहता है तो आप अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं। आप साहसी बन रहे हैं, लेकिन आपका वह साहस किसी काम का नहीं है। 3 चीजों को अपने आप से कभी कमजोर मत समझना, एक शत्रु, एक कर्ज और एक रोग। शत्रु भी कभी भी वार कर सकता है। लोग कहें कि 18-24 की ब्याज है, ऋण क्या बिगाड़ेगा? अरे ऋण तो आपकी दीवालों को हिला देगा, किसी काम का नहीं रहने देगा। कर्जे को हल्का ना समझें, दुश्मन को हल्का न समझें और रोग को भी हल्का ना समझें। इनका तो उपचार होना चाहिए। तो मैं अब यहां व्यासपीठ से थोड़ा सा ये मैं आपको निवेदन कर दूं, जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, ऐसे लोग प्रातः नियम ले लें, गंगा जल लेके हाथ में
बिस्तर पर पड़े रहना, सूर्य की किरणों का निकल आना, इससे इंसुलिन में भारी कमी का एहसास होता है। और जो आज युवान हैं अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, 10 साल के बाद गारंटी से 1000% उनको डायबिटीज होनी है यदि जो समय से पहले बिस्तर नहीं छोड़ रहे। वो तैयारी कर लें इस बात की। मैं व्यासपीठ से कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं ग्रंथ में लिखी हुई बात कह रहा हूं। जो सूर्य उदित होने के बाद भी, पहले लोगों को मधुमेह नहीं होता था क्योंकि वो समय से पहले जागते थे, इसलिए ये बिल्कुल भूल जाइए कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है। हाँ, मीठा खाने से आप बिस्तर जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे, आपको आलस्य आएगा, आपको प्रमाद आएगा। तामसी चीज खाने से, ये मैं बहुत प्रमाण के साथ कह सकता हूं, रात में आपको नींद नहीं आएगी और भोर में आप जग नहीं पाएंगे। आप गुटखा खाएं, आप शराब पिएं, आप ऐसी कोई नशीली और प्रमादी चीजों को आप लेते हैं, मैं सिग्नेचर कर सकता हूं इस बात के लिए, यदि रात्रि को 2 बजे से पहले आप सो जाएं तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी, आप व्यसनी हैं। वो तामसिकता आपको सोने नहीं देगी और भोर में आपको जगने नहीं देगी। और जो लोग 4:30 के बाद भी, 5 बजे के बाद भी, सूर्य उदित होने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, महात्मा बागभट्ट कहते हैं वो तैयारी कर लें, सरकरा उनके यहां मुकद्दमा जाहिर करने वाली है। मधुमेह उसको चारों तरफ से तोड़ने की तैयारी में है। आपके पास भले ही कोई काम न हो, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष, सबसे पहला नियम, आप निरोगी रहना चाहते हैं तो यह विचार कीजिए कि भगवान सूर्यदेव बाहर निकल आए, उसके 24 मिनट कम से कम पहले हम जैसे लोगों को तो 3 से 4:30 तक बिस्तरा छोड़ना ही चाहिए। आप लोगों के लिए सूर्य उदित होने से पहले 1 घड़ी पहले आप बिस्तरा छोड़ दें, बीमार नहीं होंगे कभी। मधुमेह के रोगी प्रातः काल में जल्दी जागकर, और ग्रंथ में 1.5 कोस का वर्णन है, 1.5 कोस मीन्स 4.5 किलोमीटर, आना जाना दोनों को मिलाकर इतना तो आपका पैदल चलना ये जरूरी है। घूमें, टहलें, 1.5 कोस 4.5 किलोमीटर, पैदल जाएं, पैदल आएं, एक घूमें। इसके साथ साथ जब तक धरती पर रहें, आप भले ही एकदम बिल्कुल सही हैं या बीमारी हो चुकी है, ऐसे लोग मेथी के दाने को लगभग 1/2 लीटर पानी में 100 ग्राम मेथी का दाना भिंगाइए। ये मैं पहली बार बोल रहा हूं, अभी तक मैंने नहीं बोला। मेथी दाना 500